हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि जो सिनॉप्सिस सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस जो अभी जो जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो जो जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है या जिनके जो प्रोजेक्ट है और सिनॉप्सिस पेंडिंग है, चाहे वो एमबीओ हो या एमकॉम हो, कोई भी हो, तो दिसंबर का जो रिज़ल्ट है उसके साथ अभी जितनी भी सिनॉप्सिस है उससे पहले पहले आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल होकर प्रोजेक्ट जो है आपको सबमिट करना है। तो अभी पहला ऑप्शन हम बताएंगे, अगर हम अभी सबमिट करते हैं अपनी सिनॉप्सिस को बना के तो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव होकर आ जाएगी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले वीक में। तो आपको फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का। और फिर जो है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रहती है वो सितंबर अक्टूबर ही रहती है अपना प्रोजेक्ट अपलोड करने की, तो होता क्या है कि तब तक आप जो है अपना सिनॉप्सिस भेज के उसका अप्रूवल लेके फिर दोबारा प्रोजेक्ट बनता है 100 पेज के आसपास का, तो आपको टाइम मिल जाता है। तो फिर अगर आप सितंबर अक्टूबर तक अपना प्रोजेक्ट को अपलोड कर दोगे तो दिसंबर एग्ज़ाम के साथ ही आपका रिज़ल्ट जनवरी 2025 में आपका प्रोजेक्ट का आ जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। जैसे एमकॉम के बच्चों के साथ हुआ है, उन्हें पता ही नहीं कि उनको अपने प्रोजेक्ट बनाने थे। ऐसे ही एमबीए के कुछ बच्चे हैं जिनको पता नहीं था कि थर्ड सेमेस्टर से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं MMPP 01 के अंदर, और उनको सिनॉप्सिस कब भेजना है, प्रोजेक्ट कब भेजना, वो वेट करते रहते हैं। फिर लास्ट डेट हो जाता है, प्रोजेक्ट की डेट आ जाती है, तब वो सिनॉप्सिस बनाना शुरू करते हैं। तो अगर अब की बार भी आपने ऐसे ही किया, सभी स्टूडेंट जो भी है अगर वो ऐसा करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जनरली सितंबर में आपको याद आएगा कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तब आप अपनी सिनॉप्सिस भेजोगे तो उसका अप्रूवल होने में 2 महीना लग जाता है, 1.5 से 2 महीना। तो आज नवंबर निकल जाता है, नवंबर आपका निकल गया तो आपकी जो नवंबर क्या अक्टूबर तक तो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना था। आपकी सिनॉप्सिस आपको रीजनल सेंटर से आपको अप्रूवल नहीं मिल पाता या अप्रूव नहीं होती, तो आपका वो सेशन निकल जाएगा, तो लास्ट डेट ओवर हो जाती है प्रोजेक्ट सबमिशन की। फिर क्या होगा, अगर आपने सिनॉप्सिस भेजी भी है, वो लेट आई है, तो आपको नेक्स्ट सेशन में जाके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा मार्च में जाके 2025 में, और फिर अगले साल जुलाई में आपका 25 के अंदर आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट होगा। तो सर कहने का मेरा मतलब है आपको अपनी सिनॉप्सिस जो है वो अभी सबमिट करनी चाहिए, ताकि आपको जो है आपका पता चल जाए कि आपको किस तरीके से अपनी ताकि आपको टाइम भी मिल जाए, और आप टाइम से अगर कोई कमी पेशी होती है अभी भेजने से आपके पास टाइम रहता है, दोबारा वापस आती है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, कुछ होता है, तो दोबारा भेज के आप इसी सेशन के अंदर अपना कंप्लीट कर सकते हो, और दिसंबर के साथ आपका रिजल्ट आउट होकर जनवरी में आपके मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के ऐड हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया, अब उनकी ड्यूरेशन बढ़ गया है, 2-2 साल से बाद में वो अपना सिनॉप्सिस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते, चाहे वो एमकॉम हो, एमबीओ या कोई भी कोड हो, जब वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर या डिसर्शन के अंदर, थीसिस जो भी है उसके अंदर, तो तुरंत उसको बनाना, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो टाइम से सबमिट करने से आपकी टाइम से अप्रूव होगी, अगर कोई इशू आता है तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो भी आप टाइम से दोबारा भेज के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और सिनॉप्सिस किस किस को भेजना है, जैसे एमबीए के थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको अपनी सिनॉप्सिस बना लेनी चाहिए, उनको भेज देनी चाहिए। कोई भी इशू आता है तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस भेज दूंगा, कुछ लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप जो है एक सैम्पल वगैरह मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, तो आपकी हेल्प हो जाएगा पूरा प्रोसेस का। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा या मैसेज कर लूँगा। और जैसे एमकॉम वगैरह के स्टूडेंट है, सारे एग्ज़ाम उन्होंने दे लिए लेकिन उनके प्रोजेक्ट बाकी है, तो वो भी इसमें नंबर पर मुझे मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। तो सभी कोर्स जितने भी हैं, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्हें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए और सबमिट कर देना चाहिए। जो भी कमी पेशी है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब होती बात क्या है कि जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है गाइड की, वो एमकॉम की फैकल्टी का होना चाहिए या इग्नू से अप्रूव्ड होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैकल्टी में, कॉमर्स के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एमकॉम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसी एरिया में इससे रिलेटेड अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा गाइड से रिलेटेड भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एमबीए के लिए भी सेम है, अगर आपको गाइड नहीं मिलता है तो मुझे दिए गए नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। सिनॉप्सिस रिलेटेड हेल्प के लिए भी आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वो भी जो है या तो है इग्नू का कोई गाइड हो, या कोई जो आपके स्टडी सेंटर पे कॉलेज में जो आपको पढ़ाते हैं वो कोई एकेडमिक काउंसलर जो होते हैं एमबीए के या एमपी कोर्स के, पुराने एमबीए के, तो वो भी चलेंगे। कम से कम 5 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात है कि अभी जो है एम.कॉम या कोई भी स्टूडेंट जो है एम.कॉम एम.बी.ए या दूसरे भी स्टूडेंट है इस तो वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। उनके लिए अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है 1 वीक के लिए, जो 100% अप्रूवल आपको लगभग मिलता है। मेरी जो मैं सिनॉप्सिस आपको दूंगा वो मैक्सिमम जो है अप्रूव हो जाती है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। हम किसी भी चीज़ की उसके अंदर कमी नहीं छोड़ते हैं। तो आप जो है मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो आपको जो है फ़र्स्ट जो है 1000 रुपये उसका चार्ज है सिनॉप्सिस का बनाने का, और आफ्टर अप्रूवल 2000 आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर सकते हैं। एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाई जाती हैं और 100% अभी तक जो है अप्रूवल आए हैं। मैं आपको अपना अप्रूवल भी दिखाऊंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू सेल्फ ज्ञान की तरफ से नहीं आएगा, बेस्ट क्वालिटी का होता है। आप इस नंबर पे एनेक्चर वगैरह मांग सकते हैं जो आपके फ़र्स्ट पेज लगते हैं सिनॉप्सिस के साथ, फिर आपको उसको हाथ से फिल करना होता है। और मतलब फ़र्स्ट पेज एनेक्चर वगैरह जो भी है, हर एक जो कोड हैं प्रोजेक्ट हैं उनके आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड करके अपनी सिनॉप्सिस के साथ अटैच करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। ये आप मेरी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने अप्रूवल डाला हुआ है। जो स्टूडेंट हैं उनके अप्रूवल किस तरीके से आते हैं, ये सभी स्टूडेंट की मैंने हेल्प की थी। तो आप जो है अपने एकेडमिक सक्सेस को सेल्फ ज्ञान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। 100% स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। बेस्ट क्वालिटी के हम प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स, कोई भी हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मेरे, और मेरी वेबसाइट पे ये जो अप्रूवल है वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट का। तो कोई भी इशू आता है तो आपको मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। नेक्स्ट जो है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एमबीए एमकॉम के या दूसरे स्टूडेंट जो है मेरे से हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमेशा 100% सही चीज़ें होती है और हम जेन्युइनली अच्छे गाइड करते हैं उनको, ताकि उनकी हेल्प हो। और वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारा अच्छा है, और हम उनके जो गाइडेंस देते हैं उसकी सपोर्ट से वो आसानी से अपने कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है सबमिशन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे वो उसका एक फॉर्मेट दिया होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी होना चाहिए, क्या क्या है, आप रिसर्च किस तरीके से करेंगे, रिसर्च मैथडोलॉजी होना चाहिए, लिमिटेशन उसके अंदर क्या क्या है। तो वो एक प्रॉपर परफॉर्मा है, उस तरीके से आपको उसको बनाना है। बनाने के बाद आप जो है बायोडाटा अटैच करना है और रीजनल सेंटर में आपको उसको भेजना है, जितने भी एमकॉम एमबीए और सभी हैं। और कुछ जो है कोड उनको दिल्ली भेजना होता है, जैसे मैंने ये जर्नलिज्म वाला कोर्स है, ओल्ड एमबीए वाला है, तो आप मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पे, मैं आपको प्रोसेस भेज दूंगा जो भी कोर्स से रिलेटेड है आपका। आप उस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके अपनी सिनॉप्सिस को भेज सकते हैं। तो और जो एड्रेस होते हैं रीजनल सेंटर पे जो भेजना है वो इग्नू की वेबसाइट वगैरह पे भी होता है, तो उस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। हार्ड कॉपी में हमेशा जो अपनी सिनॉप्सिस को आपको सबमिट होना होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या कोरियर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में सिर्फ ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे एमबीए ओएल हो गया या एमकॉम का भी कोई ऑनलाइन का स्टूडेंट है जिनको एलएमएस पोर्टल दिया जाता है, उनको सिर्फ वहाँ पर अपलोड करना है। बाकी सभी को क्या है, हार्ड कॉपी में भेजना है। नेक्स्ट जो है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होती है वो आपको दिल्ली भेजनी पड़ती है, इस एड्रेस के ऊपर भेजनी पड़ती है। मैं मैसेज में भी वो मैं एड्रेस दे देता हूँ स्टूडेंट को, तो आपको उससे भी वो मिल जाएगा जब आप मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हों उनको तो एलएमएस पोर्टल पे ही अपलोड करना पड़ता है। हमेशा इसको जो है टाइम से सबमिट करना है। और जो रिज़ल्ट है, अगर आप जो है 30 अप्रैल तक सबमिट करते हो तो जून के साथ आ जाता है। अगर आप अक्टूबर तक कर लोगे, 31 अक्टूबर तक, तो भी आपका प्रोजेक्ट जो है दिसंबर के एग्ज़ाम के साथ आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि वो भी प्रोसेस इग्नू का थोड़ा सा स्लो है, तो इसको पहले ही आप बना के भेज दें ताकि आपको जो है सबमिट हो जाए। और जिन्होंने जनवरी 2023 के बाद एडमिशन लिया है उनको एक 500 रुपये फ़ीस भी भरना पड़ता है, जो एमबीए के स्टूडेंट हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, एग्ज़ाम फॉर्म में फ़ीस भरना है, प्रोजेक्ट के मार्क्स तभी अपडेट होंगे। MMPP1 की 500 रुपये। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जनवरी 2023 से ही लागू हुआ है। अगर कोई भी इशू आता है तो इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।